ठीक है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से जो एटम होते हैं उनमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उस न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमते रहेंगे। अब देखो, रिसर्च पेपर बताते हैं कि रदरफोर्ड ने ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन किताबें कहती है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम में, अब इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताओ कैसी है, तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जैसे सूर्य होता है जिसके चारों तरफ कौन परिक्रमा करते हैं, प्लैनेट्स परिक्रमा करते हैं, प्लैनेट मतलब ग्रह चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियर के चारों तरफ। ये बात उनके रिसर्च पेपर में नहीं लिखी, पता नहीं क्यों छाप दी, अब ये पता नहीं, रदरफोर्ड की बात, पता नहीं नाम खराब करना हो, इनने भी गलत कहा था। उनने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और वही न्यूक्लियस कहलाएगा, और न्यूक्लियस की खोज का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जा रहा है, रदरफोर्ड को दिया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिखरे हुए हैं, किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। यही बात फिर गलत साबित हो गई, क्योंकि मैक्सवेल के हिसाब से कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट अगर हो रहा है तो वो रेगुलरली जिंदगी भर एक्सिलरेट होकर नहीं रह सकता, त्वरित होकर नहीं रह सकता, उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये चार्ज पार्टिकल जब घूमेगा, तो जब कोई चीज घूमती है तो एक्सिलरेट होती है, ये बात तो कंफर्म है। तो रेगुलरली एक्सिलरेट होकर नहीं रह सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल को आपने एक्सिलरेट किया है तो वो अपनी पूरी एनर्जी को एमिट कर देगा, और वो एक दिन अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी और वो रुक जाएगा। ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है तो एक दिन एक्सीडेंट होगा, तो जिस तरीके से चक्री चलती है, वो दीवाली वाली चक्री चलती है, तो वो उससे वो चक्कर लगाती जाती, कब तक लगाती जाती है, जब तक उसके पास एनर्जी होती है, और एक समय वो रुक जाती है। तो थॉमसन की, सॉरी, रदरफोर्ड की अगर बात हम माने, किसकी बात माने, रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड की बात अगर हम माने, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दिन ज्यों का त्यों कहां आ जाएगा, न्यूक्लियाई में आ जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर कौन सी बात थॉमसन से तुमने अलग कही, क्योंकि थॉमसन ने भी तो यही कहा था कि प्लस और माइनस कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं, पूरे में एक जैसे बिखरे होते हैं। आपने थोड़ा सा घुमा के कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था फिर ऐसे ऐसे होगा, तो मैक्सवेल की बात को अगर यहाँ अप्लाई किया जाए तो मैक्सवेल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन रेगुलरली ऐसे घूम ही नहीं सकता, एक दिन उसकी पूरी एनर्जी निकल के वो कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियाई में आ जाएगा। न्यूक्लियाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या होगा, वही का वही स्ट्रक्चर बन गया जो थॉमसन का था। तो थॉमसन में और आप में अंतर क्या रहा, तो ये उनकी ये कमी है, और भी कमियां हैं। देखो, जब